सुबह का वक्त है और रोहेली अपने हरे भरे खेतों के बीच खड़ी है, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान। उसके आसपास गेहूं के पौधे हवा में लहरा रहे हैं, जैसे उसकी मेहनत का गीत गा रहे हों। रोहेली अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, इस बार मेरी खेती गांव की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगी। और तभी एक मुर्गा आवाज लगा रहा होता है। रोहेली मुस्कुराते हुए उससे कहती है, तू भी तैयारी कर, फेमस होने का वक्त आ गया है। ये दिन उसके सपनों का दिन लगता है, लेकिन आगे क्या होगा ये रोहेली भी नहीं जानती। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा ने पूरे खेत को हिलाकर रख दिया। रोहेली घबराई हुई अपने खेतों को देख रही थी, जहां उसकी मेहनत की फसलें झुकने लगीं। बारिश की मोटी बूंदें जैसे उसकी उम्मीदों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रही थी। रोहेली डर और बेचैनी के साथ चिल्लाई, अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी फसल! चारों तरफ पानी ही पानी था और हर बूंद जैसे उसकी मेहनत पर वार कर रही। ये तबाही उसकी उम्मीदों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह रोहेली अपने खेतों में पहुंची। चारों तरफ कीचड़ और बर्बादी का मंजर था। जहां कल तक हरी भरी फसलें लहरा रही थीं, वहां अब टूटी फूटी टहनियां और गिरे हुए पौधे पड़े थे। रोहेली घुटनों के बल बैठ गई, हाथ में एक मुरझाया हुआ पत्ता पकड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दर्द भरी आवाज में बोली, मेरी फसल, मेरे सपने, सब खत्म हो गया। पीछे एक मुर्गा भी चुपचाप बाड़ पर बैठा यह नजारा देख रहा था। पर इस तबाही के बीच रोहेली के चेहरे पर एक सवाल उभर रहा था, अब क्या करूं? हार उसके करीब थी, लेकिन उसकी हिम्मत अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी। को पीछे छोड़ते हुए हिम्मत जुटाई और गांव वालों के पास मदद के लिए पहुंची। वह हाथ जोड़कर बोली, सभी लोग सुनो, मेरी फसल तबाह हो गई है, लेकिन अगर आप सब मेरा साथ दो तो मैं फिर से खड़ी हो सकती हूं। गांव वाले उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। एक बुजुर्ग ने कहा, रोहेली, तुम्हारी मेहनत और जज्बा देखकर हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो मिलकर काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग जुट गए और सभी ने मिलकर खेतों की सफाई करनी शुरू कर दी। कहीं कोई मिट्टी हटा रहा था तो कहीं कोई बीज बोने की तैयारी कर रहा था। अब उम्मीद की किरण फिर से रोहेली के खेतों में लौट आई थी। कुछ हफ्तों बाद रोहेली के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गेहूं के पौधे हवा में लहराने लगे, जैसे खुश होकर कह रहे हों, हम वापस आ गए हैं। रोहेली खेत के बीच खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, देखा, मैंने कहा था कि मेरी फसल फिर से सुपरहिट होगी। गांव के लोग तालियां बजाने लगे और एक बच्चे ने मजाक में कहा, अब रोहेली दीदी की फसल इंस्टाग्राम पर डाले जाने लायक हो गई है। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। रोहेली की मेहनत और गांव वालों के साथ ने मिलकर ये चमत्कार कर दिखाया।